नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टक्कर का आज का बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट। टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में हम बात करेंगे अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मुद्दे के बाद अखिलेश यादव का नया मोर्चा उन्होंने खोल दिया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, इसलिए विपक्षी पार्टियों के सांसदों को डराया, धमकाया और तोड़ा जा रहा है। वहीं उद्धव गुट के संजय राउत का कहना है कि बीजेपी को विरोधी पार्टियों में फूट डालने का नशा हो गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या एक बार फिर से संविधान खतरे है में वाला नैरेटिव फैलाने की भरपूर कोशिश हो रही है। आज के सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बेहद खास, बेहद जोरदार थर्सडे एडिशन में आपका स्वागत है। बात प्रभु राम से शुरू हुई थी और संविधान तक पहुंच गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम और संविधान दोनों को दगा दे रही है। दावा ये भी किया जा रहा है कि एनडीए की सरकार देश का संविधान बदलना चाहती है। जो जनता ने वोट से संविधान बचा लिया था, अब बीजेपी सांसदों को तोड़ करके संविधान बदलना चाहती है। तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जो बात वोट से नहीं बनी, वो सांसदों को डरा के धमका के बता रहे हैं। ये लोगों को चैन नहीं है, ये लोगों को नींद नहीं आती। अगर किसी को नहीं तोड़ा एक दिन, उनको नींद नहीं आती। देश का लोकतंत्र इतने स्तर तक नीचे गिरा है, कभी आने वाले पीढ़ी को बताना होगा कि देश में कभी लोकतंत्र था। देखिए क्या है कि जो स्वेच्छा से जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ लोग, भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, हम सेवा का कार्य करते हैं। लेकिन विपक्ष का ये सियासी नैरेटिव नया नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी भी यही नैरेटिव बनाने में जुटे थे कि मोदी सरकार संविधान बदलने की तैयारी में है। तब राहुल गांधी अपनी हर जनसभा में संविधान की एक कथित कॉपी लेकर पहुंचते थे। हालांकि इस नैरेटिव के बावजूद कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन सत्ता हासिल नहीं कर पाया, तो अब यूपी में यही दांव चला जा रहा है। कल अखिलेश यादव को सपा कार्यकर्ताओं ने भगवान कृष्ण के वेश में दिखाया, तब भी उनके दोनों हाथ में संविधान की कॉपी थी। और रही बात पार्टियों की टूट की, तो टीएमसी से लेकर उद्धव गुट तक बागी बने हर नेता का निशाना सीधे सीधे अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप पर रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर से संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव फैलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब है वक्त सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। विपक्ष के फेल होते नैरेटिव का विश्लेषण। मोदी सरकार आरक्षण समाप्त करने वाली है, नैरेटिव फेल होता है। भारत में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, नैरेटिव फेल होता है। ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया गलत है, नैरेटिव फेल होता है, ध्वस्त होता है। एसआईआर के बहाने मोदी सरकार ने धांधली की है, नैरेटिव फेल होता है, ध्वस्त होता है, जनता भी रिजेक्ट करती है। विदेश नीति पर मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम है, यह भी नैरेटिव फेल होता है। दुनिया नरेंद्र मोदी की और भारत सरकार की विदेश नीति की तारीफ कर रही है। इसके बाद एनडीए सरकार के दौर में संविधान खतरे में है, नैरेटिव ध्वस्त होता है, फेल होता है। अब सरकार संविधान बदलने वाली है। अब यह कहा जा रहा है कि सरकार संविधान बदलने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य क्या है, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस के शासन में कुल 62 बार संविधान बदला गया। पंडित नेहरू के जमाने में 17 बार संविधान बदला गया। इंदिरा गांधी के शासन में 28 बार संविधान बदला गया। राजीव गांधी के दौर में 10 बार और डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी वाली सरकार में लगभग 7 बार संविधान बदला जा चुका है। यानी जब जिसकी मर्जी हुई उसने संविधान को बदला है, और सबसे ज्यादा कांग्रेस ने बदला है, कांग्रेस ने, याद रखिए। और आज उसी के घटक दल कह रहे हैं कि एक बार फिर संविधान बदलने वाला है। अब बड़ा प्रश्न क्या है? अब आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्या विपक्ष बिना फैक्ट चेक किए नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, इसलिए फेल होता है? यह आज का बड़ा फैक्ट है। और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला किया है कि संविधान बदलने वाली है, संविधान बदलना चाहती है, इसीलिए सांसदों को तोड़ा जा रहा है।
वोट से नहीं कर पाई तो सांसदों को तोड़ रही है। यानी कुल मिलाकर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल अगर पास होता है तो वो संविधान विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज जुड़ रहे हैं प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं चरण सिंह सापरा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर मुंबई प्रेसिडेंट है, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, उनका स्वागत है। अनुराग ढांडा, दो अनुराग हैं, तो अनुराग ढांडा ये आम आदमी पार्टी से हैं और उनके मीडिया हेड भी हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। लेकिन फिर वही एक गाना था ना, फिर वही दिल लाया हूं, लेकिन प्रदीप भंडारी फिर वही संविधान का नैरेटिव लाया हूं। यूपी का चुनाव आ रहा है, संविधान का नैरेटिव आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, इनने अपनी हार स्वीकार ली है और इसीलिए जाकर ये वही घिसा पिटा पुराना नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। पर मैं ऑन द रिकॉर्ड सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, क्या हिंदू इस संविधान और इस देश के हिस्सा है कि नहीं अमीश भाई? बिल्कुल है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल त्रिपुरा के हैंडल से हिंदुओं को मैं गाली नहीं बकता हूं, जो सी गाली जो हिंदी में वो गाली इन्होंने बकी और ये ट्वीट किया कि भाई तुम हजारों करोड़ों हिंदू, तुम डैश 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 करके, ये ऑफिशियल हैंडल ने, ये ऑफिशियल हैंडल त्रिपुरा ने है। तो जो लोग यहाँ संविधान की बात कर रहे हैं, भाई 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जो इस संविधान का पालन करते हैं उनको ये गाली बक रहे हैं, ये क्या संविधान की बात करेंगे? और अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस के साथ अलायंस किया जिसने संविधान को इमरजेंसी में खत्म करा, जिसने 50 से ज्यादा राज्य सरकार, मुलायम सिंह यादव जी को जेल में डाला, लालू यादव को जेल में डाला, मतलब बड़े बड़े नेताओं को जेल में, जेपी को जेल में डाला। चरण सिंह सापरा, एक तो कांग्रेस ने जो ये त्रिपुरा वाला मामला उठा दिया प्रदीप भंडारी ने, ये बड़ा विषय बन गया है। एक पूरी कम्युनिटी को आप सी बोल रहे हैं, क्यों, किस लिए, क्या लाभ होगा इससे? वोट तो नहीं पड़ेगा। उल्टा आम आदमी पार्टी तो कहती है ये सब कुछ आप बीजेपी की मदद करने के लिए करते हैं। मतलब एक पूरी कम्युनिटी को सी बोल दिया आपने। मुझे समझ रहे हैं इसका मतलब आप? मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का मुझे कोई खबर नहीं है, इसके लिए मैं इसके ऊपर भाष्य नहीं करना चाहूंगा। और हो सकता है ये आपकी डिबेट को डीरेल करने का एक प्रयास हो। आपकी डिबेट किस पर है? कि संविधान पे आपकी डिबेट है। और ये तो लड़ाई पुरानी चल रही है ना, ये तो सभी को पता है कि मनुवाद वर्सेस संविधान ये आज से नहीं चल रहा है, ये तो 1940 से और पहले से चल रहा है। भाई इनके पूर्वजों ने, जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था तब इन्होंने विरोध किया। जब देश आजाद हुआ और संविधान बना तब इनके पूर्वजों ने संविधान का विरोध किया और कहा कि इस संविधान में इंडियन कुछ नहीं है। जब तिरंगा बना तब इनके पूर्वजों ने तिरंगे का विरोध किया। हेडगेवार जी ने तो चिट्ठी लिखी सभी शाखा प्रमुखों को और कहा कि ये तिरंगा नहीं लहराना चाहिए, और इनके हेडक्वार्टर पर नागपुर में तो 50-51 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराया। और उसके बाद जो 3 युवाओं ने जाकर के तिरंगा लहराया, उनके ऊपर भी इन्होंने केस दर्ज किया और वो बेचारे 10-12 साल के बाद में वो उस केस से छूटे। तो ये तो इनकी राष्ट्रभक्ति है। तो ये संविधान वर्सेस मनुवाद जो है वो चलता है और ये कोशिश करते हैं। इन्हीं के लोगों ने तो 2024 के चुनाव में कहा था कि भाई 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। इसीलिए तो ये 240 पर आकर के अटक गए। इन्हें टीडीपी और जेडीयू की बैसाखियों का साथ लेना पड़ा। ये सारी वस्तुस्थिति है। अब इनके दिमाग में एक सनक है कि इनको डिलिमिटेशन बिल को पास कराना है। ये सनक नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में। अपनी सनक को पूरा करने के लिए 362 पहुंचने के लिए ये ऑपरेशन लोटस कभी पश्चिम बंगाल में करते हैं, कभी महाराष्ट्र में करते हैं, उससे पहले भी कर चुके हैं, कर्नाटक में, गोवा में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में। और जो कर्नाटक में आप लोगों ने करा, जो कर्नाटक में आपने क्रॉस वोटिंग कराई, जो राजस्थान में आपने बीएसपी के विधायक तो तोड़े, वो कौन सी ऑपरेशन था? मैं उस विषय पर आऊंगा, लेकिन ऑथेंटिकेट नहीं आप कर पा रहे हैं। ये कहां पे बोला गया? वो कह रहे हैं कि मेरे को ऑफिशियली इसकी कोई जानकारी नहीं। इनको नहीं, क्या आप फर्जी बात कर रहे हैं? मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आपके शो पे माफी मांगूंगा। मेरे पे लीगल केस करना है तब भी कर देना। कांग्रेस के त्रिपुरा के हैंडल ने फेसबुक से, इंस्टाग्राम हैंडल है या फेसबुक हैंडल है? फेसबुक पे डाला, उसके बाद जाके डिलीट भी कर दिया। जैसे ये पकड़े गए, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 15 मिनट बाद, 20-25 मिनट बाद इसको डिलीट भी कर दिया। ये भी है ओपन चैलेंज। तो ये शॉकिंग, ये नहीं तो अरे क्या पता किसने डाला है, क्या है, इसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे। समझते हैं जो मुसलमान रिजर्वेशन लाने की बात करते हैं, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या संविधान की बात करेंगे? और अमीश भाई, पहली बार राइट टू लाइफ जो संविधान की मूल धारा है कब छीनी गई थी? एक सेकंड, त्रिपुरा वाले प्रकरण पे जवाब सुन लेते हैं। ये आपके फेसबुक हैंडल ने डाला, क्या आपको लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी गलती है? जिसने भी किया है, इट इज अ ब्लंडर।
उस पर कार्रवाई आप लोगों को करवानी चाहिए। व्हाट हैज हैपेंड? क्या कार्रवाई? मतलब आप सोचिए, एक किससे उम्मीद कर रहे हैं? जो एक देश के महिला एक्ट्रेस को कह रहा है कि मंडी में कितने भाव बिक रहा है, उस पर कांग्रेस ने माफी मांगी क्या? राहुल गांधी जी ने माफी मांगी क्या? उसमें कह रहे कि हैक हो गया। कांग्रेस का ये गालीबाजी कल्चर शुरू हुआ है। सत्ता से जब जनता ने नकारा है तो लगातार गालीबाजी गालीबाजी गालीबाजी। आपको गालीबाजी मुबारक हो, आते हैं लौटते हैं संविधान। नहीं, एक सेकंड, मैं संविधान की बहस पर आपको बात, एक देखिए एक सेकंड, सापरा साहब, नहीं देखिए, आप एनडीए मिलकर इनको घेर रहा है। लेट सापरा साहब हैज, उनको दे हैव, ही हैज अ राइट टू रिप्लाई, लेट हिम रिप्लाई। ओके मिस्टर सापरा, मेक योर पॉइंट। नहीं देखिए, मैंने क्लियर कट कह दिया कि भाई ये मुझे, मेरे ध्यान में नहीं है और इसकी तहकीकात होगी और कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेंगे। अब इसी के ऊपर अगर डिबेट करनी है तो मैं बीजेपी के समय के भी कुछ उदाहरण दे दूंगा। मैं भी कह दूंगा कि प्रधानमंत्री विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सापरा साहब, आप जानते हैं, आप जानते हैं कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड गेस्ट। कह सकते हैं सापरा साहब, लेकिन जो ये ऐसे थोड़ी होगा। मेरा एक हम्बल सबमिशन है, एक हम्बल पॉइंट है, ये जो पोस्ट हुआ है पूरी तो मैं कह रहा हूं ना, इसकी तहकीकात करेंगे। क्या ये किसी और धर्म के साथ आप लोग कर सकते हैं? जवाब है नहीं। भाई मैं तो कहता हूं ना, इसकी तहकीकात करेंगे। जानकारी होती, कमाल की बात है। आप भी इसी पे डिबेट करना चाहते हैं तो ठीक है, चालू करिए, फिर इसी पे करते हैं पूरा 45 मिनट। जब हिंदू को हिंसक बुला दिया, जब हिंदू को तालिबानी बुला दिया, हिंदू आतंकवाद शब्द को कॉइन कर दिया, तब संविधान। अरे आप लोगों ने क्या किया? राम भक्तों ने, आप लोगों ने करवाया, चोरी कर लिया ना। अच्छा, तो हमारे राम भक्तों ने राम का चंदा चोरी कर लिया ना, और क्या किया? ये चुनावी राम भक्तों ने क्या किया बताओ? क्या बात कर रहे हो? डकैती कहाँ डाली? डकैती कहाँ डाली? वहाँ राम मंदिर में जाकर के डकैती डाली आपके लोगों ने। क्यों संरक्षण दे रहे हो चोरों को? ठीक है, ओके, ऑडियो डाउन। मैं अनुराग ढांडा को चर्चा में लेके दो, एक ऑडियो डाउन अनुराग ढांडा। देखिए, मतलब विषय कुछ और है, लेकिन अब बीजेपी इस विषय को बड़ा बना रही है और लगातार अमित मालवीय से लेकर सब लोगों ने ट्वीट भी करा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इसी तरह की गलती करती है जिसका खमियाजा पूरे विपक्ष को भुगतना पड़ जाता है? मतलब हाउ कैन दिस हैपन? अमीश जी, विषय भी अलग नहीं है। विषय जो आप जिस पे बहस कर रहे हैं और राम मंदिर का मुद्दा, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। जैसे कि आपने कहा कि खतरे में संविधान, ये विपक्ष का आरोप है। इसके साथ में आपको कहना चाहिए था या फिर बीजेपी राम मंदिर से परेशान। हकीकत ये है, 100 करोड़ हिंदुओं से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रह सकती। उनको पता है कि उनकी सरकार की जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो कहीं से भी तोड़ फोड़ करके पैसे में सांसद खरीद के, उनको डर दिखा के अपनी सरकार को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। अमीश देवगन जी, ये आज की सच्चाई है, जिसको आप बड़ा करके दिखा रहे हैं ना कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं सांसद तोड़ के। ये अपनी सरकार बचाने के लिए सांसद भी तोड़ रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो संविधान भी बदलेंगे, क्योंकि जन समर्थन इनके साथ नहीं है। जो नेशनलिस्ट लोग इनको समर्थन करते थे, उनसे इन्होंने गद्दारी की, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए 100 करोड़ लोग अगर थोड़ी सिंपैथी रखते थे बीजेपी से, उनके साथ इन्होंने गद्दारी की, मंदिर में चोरी करा के। और न प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोल रहे हैं और अमित शाह जी तो मंदिर ही नहीं गए। वो तो पता नहीं प्रभु श्री राम में विश्वास भी करते हैं कि नहीं। मुझे तो आज ये भी संदेह है देश के सनातनियों कांग्रेस के विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मैं इस विषय पे भी आपसे राय दिलवाता हूं कि नहीं करते हैं। कांग्रेस के विषय में आप ये जो कांग्रेस ने पोस्ट करा उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अब कांग्रेस पे आ रहा हूं जी। ना राहुल गांधी ना अमित शाह दोनों कभी मंदिर नहीं गए। दोनों प्रभु श्री राम के लिए कोई सम्मान नहीं रखते। 2021 में गए। दोनों उनको भगवान नहीं मानते। आप मुझे बताओ, पूरा देश विचलित है, परेशान है कि ये क्या हो गया प्रभु श्री राम के मंदिर में। ये और एक भी अगर बयान राहुल गांधी जी का आया हो तो आप मुझे बता दो। एक सेकेंड, राहुल गांधी यहाँ है नहीं। गद्दारी एक सेकेंड, राहुल गांधी यहाँ है नहीं है। वैसे तेजस्वी यादव भी यूरोप चले गए हैं, लेकिन राहुल गांधी इस समय इंडिया में नहीं है। ही इज अब्रॉड। से ट्विटर पे पोस्ट नहीं होता है। यूरोप से ट्विटर पे पोस्ट नहीं होता। राहुल गांधी यूरोप है या नहीं है मुझे नहीं पता। तेजस्वी यादव यूरोप गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन चले जाते हैं। एक मेरी बात, अनुराग ढांडा, राहुल गांधी बाहर है, परेशान बाहर किसी काम से गए हुए हैं। राहुल गांधी विदेश में है किसी काम से। अरे
देश की इस वक्त यही बदकिस्मती है कि प्रधानमंत्री भी देश से बाहर रहते हैं और एलओपी भी देश से बाहर रहते हैं। ओके ओके, चरण सिंह साहब, बैठा सनातनी एक सेकंड आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन जहां तक अमित शाह की बात है, अमित शाह 2021 में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए गए थे, प्रभु राम के मंदिर गए थे। मैं रुक करता हूं, एक सेकंड। कोई दर्शन करने नहीं गए, गए थे एक दिन मैं आपको मौका दूंगा। ओके, पहले लेट कांग्रेस रिप्लाई। ओके ओके ओके, राहुल गांधी बदकिस्मती है इस देश की। ओके, ये आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है, प्रवक्ता का कहना है। जवाब चरण सिंह सापरा एंड ढांडा। तो देश की किस्मत चमका देते हैं। अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दे इस देश की जनता। भाई इनका तो वो जो मुख्यमंत्री पंजाब में है उसके ऊपर क्या क्या चल रहा है, दिल्ली से तो इनको लात मार के बाहर निकाल दिया, पंजाब की बारी है, वहां पर क्या हो रहा है? वहां तो सारा अकाल तख्त भी इनसे नाराज है और अकाल तख्त के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं, अकाल तख्त के जथेदारों के खिलाफ आम आदमी पार्टी जा रही है। भाई आप उसकी बात कर रहे हो जिस पार्टी का अभी नामो निशान खत्म होने वाला है, तो इनको बोलने दो जो बोलते हैं। सवाल यह है कि आज देश के अंदर ठीक है अनुराग ढांडा, आपका नामो निशान, एक सेकंड आपको मैंने 40 सेकंड दिए। अब अनुराग ढांडा से जवाब, आपका नामो निशान खत्म होने वाला है, पंजाब में भी आपकी दुकान बंद होने वाली है, अकाल तख्त वाला आरोप की वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो ओके जवाब देखिए सापरा साहब होल्ड ऑन। मैं फिर ये कहता हूं जहां 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है उसको ये सत्ता और राजनीति की बहस बनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 100 करोड़ सनातनियों के, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का इनको थोड़ा बहुत भी सम्मान है कि नहीं है? एक तरफ अमित शाह जी न जाते हैं ना कुछ बोलते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जी जो बड़े बड़े चोर हैं, 1400 करोड़ अमीश जी, 1400 करोड़ रामलला के मंदिर से लूट लिया इन लोगों ने, उसी से विधायक खरीद रहे हैं, उसी से सांसद खरीद रहे हैं, उसी से देश का संविधान बदलने की फिराक में है। 1400 करोड़ की कोई फिगर नहीं है, नया फिगर लेके आते हैं। पर अमीश जी 10 सेकंड क्यों नहीं है फिगर? मैं बताता हूँ आपको, अनुराग फिगर ढांडा नहीं है। 100 करोड़ की जमीनों का सौदा, 200 करोड़। ऑडियो डाउन। ओके, पहले प्रति भंडारी आप मेक योर पॉइंट। मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल है अनुराग ढांडा के गुरु, और अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उनकी दादी और नानी कहती है कि बाबरी के स्थान पे कभी भी प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। सुनिए। अरे जब बन गया, जब कोर्ट का फैसला आ गया, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर मंदिर में नहीं बस सकता। चलिए अमीश भाई, मैं ओपन चैलेंज आपके थ्रू इनको करना चाहता हूं, आपसे सीनियर जर्नलिस्ट कोई इस देश में रेयरली कोई होगा, बताइए पूरे जीवन काल में अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर बनने के लिए अनुराग ढांडा की पार्टी ने क्या किया है? कार सेवा करी, चंदा दिया, क्या किया? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करा है, वो तो संघ का राम रथ निकला, संघ और बीजेपी का राम रथ निकला, उसी ने उस आंदोलन को शुरू करा। उससे पहले राजीव गांधी ने तब ताला खुलवाया, बहुत सारी बातें वो हिस्टोरिकल बातें हैं और हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। लेकिन अब ढांडा जी की बारी है। ढांडा जी, आप राम जी की चिंता कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी की तो नानी जी कहती थी कि उनका मेरा राम उस मंदिर में कभी नहीं जाएगा जहां मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो, जहां मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया हो। मतलब आप वो लोकल स्टैंड खो बैठे ना राम की वकालत करने वाला, क्योंकि आपने तो राम मंदिर का विरोध किया, ऑफिशियली विरोध किया। मैं आपको बताता हूं अमीश जी, नानी और दादी भारतीय जनता पार्टी को याद आ रही है, क्योंकि इन्होंने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करके अमित शाह जी 42 बार मंचों पर प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांग चुके हैं चुनावों के अंदर। बाबर के नाम पे जगह लोगों ने इनकी सरकारें अरे अब चुप रहिए ना, आपकी बारी में मैं नहीं बोला। मैं कह रहा हूं 42 जगह अमित शाह जी कहते हैं प्रभु श्री राम के नाम पे वोट दे दो, और अंत में 1400 करोड़ रुपए प्रभु श्री राम के चरणों में जो चढ़ावा चढ़ा उसी का चोरी कर लिया। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? लेकिन संविधान की आप बात कर रहे हैं कि उन्हीं पैसों के साथ एक आरोप लगा रहे हैं, सनसनीखेज आरोप है कि उन्हीं पैसों से सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं। अब एक सेकेंड, आपने बोला उन्हीं पैसों से सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं, ये बिक क्यों रहे हैं? ये बिक क्यों रहे हैं विधायक? आप चलिए वो खरीद रहे हैं, लेकिन वो बिक रहे हैं। आप तो कह रहे थे आम आदमी पार्टी नहीं बिकती है, लेकिन आपके भी सांसद बिक गए राघव चड्ढा की अगुवाई में, आपके भी सांसद बिक गए। आपने तो ये तक कहा कि राघव चड्ढा की शादी भी हमारी वजह से हुई, मतलब ये भी आप लोगों ने कहा। लेकिन मैं फिर विषय पर आता हूं। विषय
मैं बताता हूं। बोलिए, एक सेकंड, ढांडा साहब कुछ बोलना नहीं, एक सेकंड, मुझे जवाब तो देने दीजिए। आप पूछ रहे हैं क्यों बिक रहे हैं, मुझे जवाब तो देने दीजिए। 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं अमीश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने खरीदने को जायज बता दिया ना। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला खरीद रहे हैं। आपने कहा जो खरीद रहा है उस पे भी सवाल है, जो बिक रहे हैं आपने तो बोला कि आपके बिकते नहीं है। देखिए, आपने मेरे 2 सवालों के जवाब से कन्नी काटी। सवाल आपने केजरीवाल जी की नानी वाले सवाल पे भी कन्नी काट गए आप, और इस सवाल पे भी आप कन्नी काट गए। मैं ये कह रहा हूं केजरीवाल जी की नानी जी ने बोला था, मैं तो उन्हीं की नानी जी की बात कर रहा हूं। देश के 100 करोड़, अमीश जी, देश के 100 करोड़ सनातनी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते कि क्यों खरीद रहे हैं, किस पैसे से खरीद रहे हैं? आपने पूछा ही नहीं बीजेपी से। आप कह रहे हो मैं उनसे भी पूछ रहा हूं। कब पूछा? पूछिए, ये बैठे हैं, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, आप पूछिए इनसे क्यों खरीद रहे हैं। ओके, जवाब। खरीदारी क्यों चल रही है? अगर कोई किसी की पार्टी को ज्वाइन करे तो 100 कांग्रेसियों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, तो क्या आम आदमी पार्टी ने खरीदा है? तो ये कह रहे अरविंद केजरीवाल रिश्वतखोर है, पैसे लेके खरीदते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं भाई? अभी आप देख लीजिए, 1 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने 100 कांग्रेस के लोगों को पंजाब में ज्वाइन करा। भंडारी जी पर ये चिंता आपकी भी कर रहे हैं। मैं अनुराग ढांडा और अनुराग भदौरिया दोनों आपकी चिंता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बाहर के आ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? अरे आपकी दुकान क्या चलेगी? अरे हमारी बहुत बड़ी है भाई, हमारा सबका साथ सबका विकास है। टीएमसी के सारे सांसद तोड़ के अपने समावेशी। देखिए, जिसके नेता पर डिबेट है अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता को मैं लेके आना चाहता हूं। अखिलेश यादव, ऑडियोज डाउन। अनुराग भदौरिया जिसकी पार्टी ने ये पूरे मुद्दे को उठाया, संजय राउत तो कह रहे हैं कि बीजेपी को फूट डालने का बहुत नशा है, कोई पार्टी नहीं बची तो बीजेपी के लोग अपनी पार्टी तोड़ देंगे। अगर किसी पार्टी को एक दिन नहीं तोड़ा तो इनके लोगों को नींद नहीं आती है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब संविधान बदलने के लिए तोड़ा ताड़ी चल रही है। क्या समाजवादी पार्टी को भी कुछ आभास हो रहा है, कुछ जाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? क्या तो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, तैयारी कर रहे हैं उसकी? क्योंकि राजभर ने तो कहा था, देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने तो कहा था कि कई जाने वाले हैं। क्या अनुराग भदौरिया आप भी जाने वाले हैं? अब मैं बोल तो रहा, देखिए अच्छा, जा सकते हैं की ताकत जो होती है ना जनता के हाथों में होती है। अरे सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूं भाई, कान बज रहे हैं क्या आपके? मैं कुछ कह रहा हूं, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? शांति। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र की ताकत जनता के हाथों में होती है और हर वोट की कीमत उसके विश्वास में होती है। और ये याद रखना, बहुत सत्ता से बड़ा देश और उससे बड़ा जनता का विश्वास होता है। ये सत्ता पाने के लिए जनता का विश्वास तोड़ रहे हैं, सत्ता पाने के लिए लोकतंत्र पे हमला करते हैं, चुने हुए सांसदों को, विधायकों को खरीदते हैं। और चुने हुए सांसद विधायकों को खरीदने का मतलब होता है कि आप लोकतंत्र पे हमला कर रहे हो, जनता का विश्वास तोड़ रहे हो। जनता ने तो किसी और चिन्ह पे उनको चुना था, किसी और विचारधारा पे चुना था, आपने अपनी ताकत के हिसाब से उनको अपने शामिल कर लिया। आज बीजेपी के देखिए प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, जब हिंदू का नाम लेते हैं ना तो एक ही चीज याद आती है, ये वही लोग है ना, हिंदू तुरंत इनकी तरफ उंगली उठाता है। अरे ये तो भैया चढ़ावा चोरी वाले बात कर रहे हैं, जिनके राज्य में, जिनके वहां सहयोगी लोग वहां बैठे तो उसमें चढ़ावा चोरी हो गया, और ये हिंदू की बात कर रहे हैं। अब इन तो किसी मुंह लायक नहीं बचे सनातन की बात करने के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने वहां पे प्रभु के नाम पे हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे डाका डाला है। ये वो लोग हैं, इनके सह पे। ये बताइए कि राम मंदिर में बीएचपी के और आरएसएस के, बीजेपी के लोग क्यों ट्रस्ट में थे? इस देश के अंदर में राम भक्त तो सनातनी और लोग भी थे, उनको आपने क्यों नहीं शामिल किया? तभी शक हो गया था कि ये चोरी करने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने लोगों को वहां पे ट्रस्ट में अपने लोगों को विशेष संविधान है। राम पे मैं पिछले 5 चर्चाएं कर चुका हूं, आप भी उसमें से कईयों में बैठे हैं। अनुराग, राम मंदिर के विषय पर मैं कई बारी चर्चा कर चुका हूं, आप भी 2-3 कार्यक्रमों में रहे हैं, आप देख चुके हैं। मेरा हम्बल सबमिशन है कि हम टॉपिक पे स्टिक करते हैं आज और टॉपिक पे बात करते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि संविधान बदलने के लिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है? बीजेपी कह रही है कि अखिलेश जी को भी डर है कि उनकी पार्टी में टूट होने जा रही है चुनाव से पहले यूपी के। अरे संविधान बदलने की बात हो रही है, पार्टी टूट के नहीं। संविधान क्यों बदलना चाहते मैं बता रहा हूं। ये जब 2024 का चुनाव हो रहा था तो आपने अखिलेश जी का बयान ही नहीं सुना। उन्होंने बोला बीजेपी विपक्ष के सांसदों को इसलिए तोड़ रही है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने ये बोला, मैंने नहीं बोला है। अखिलेश जी का ये कमेंट है, अखिलेश जी का ये स्टेटमेंट है। जवाब दे तो रहा हूं। अरे संविधान की, अरे भाई संविधान की बात बोल रहा हूं, सुन तो लो। अगर नहीं सुनोगे तो कैसे पता चलेगा? मैंने कहा 2024 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे ना तो संविधान बदलने के लिए 400 सीटें मांग रहे थे। जनता समझ गई,
जनता ने 240 पे समेट दिया, अल्पमत में ले आए। अब ये सोच रहे जनता ने तो हमें चुना नहीं, जनता ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तब एमपी खरीदो संविधान बदलने के लिए। अब एमपी खरीद रहे हैं, सोचो लोकतंत्र को ये वो कर रहे, कमजोर कर रहे हैं। एमपी खरीद रहे हैं। अब 6 बीएसपी के एमएलए ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था 2021 में, तो अखिलेश यादव ने कितने पैसे दिए थे सभी बीएसपी के एमएलए को लेने के लिए? जवाब दे दे, कितना पैसा अनुराग भदौरिया एक सेकंड आपने बात करा अनुराग भदौरिया की बारी बात करेंगे तो ठीक नहीं है। नहीं भाई देखो, चढ़ावा चोर में, अरे राम भक्तों पे गोली चलाने वाले तुम लोग हो, बाबर के वंशज तुम लोग हो, और तुम हमसे बात करोगे? बताओ, अखिलेश जी ने 100 करोड़ दिए थे। अच्छा एक ऑडियो साउंड ओके। अनुराग 30 एमएलए बीएसपी के तोड़े गए थे मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को बचाने के लिए, तब कितने पैसे दिए थे, कितने में खरीद फरोख्त हुई थी, जानकारी दी? जवाब दे दूं? हाँ जवाब दे दूं? बताइए। जवाब दे, मैं बिल्कुल जानकारी दे रहा हूं। आप बताइए कितनी पार्टियां, इसके क्या पार्टी तोड़ी गई थी? शिवसेना जैसी पार्टी बीएसपी तोड़ी गई थी, मैं आपसे बहुजन समाज पार्टी तोड़ी गई थी, पार्टी तो तोड़ी, 30 विधायक किसी के तोड़ी, पार्टी तोड़ी गई नहीं, तोड़ी गई थी। यहाँ पार्टियों को तो भागों एनसीपी तो भागों में, ये परिवारवादी की पार्टी तो भागों में, यहाँ पार्टियां तोड़ी गई हैं, पार्टियां तोड़ी गई हैं, इन्होंने पार्टियां तोड़ी हैं, और जिनको परिवारवादी पार्टी बोलते थे उन्हीं पार्टियों को अपनी पार्टी में शामिल अनुराग एक सेकंड जरा सत्यप्रकाश मिश्रा को दिखाइए। ये जो बोलते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। एक फिल्म थी, एक बहुत पुरानी फिल्म है, कैसे कई फिल्मों में ऐसा हुआ है, डबल रोल होता है एक्टर का। सीता और गीता, हेमा मालिनी जी की फिल्म थी। नहीं, किसी फिल्म में नो रोल भी है। हाँ अब सीता और गीता ना में हेमा मालिनी जी का डबल रोल था। अब सीता क्या कहती थी, गीता उसके बिल्कुल उलट कह देती थी। अब बेसिकली अनुराग जी कह रहे हैं जो 30 विधायक तोड़े थे वो पार्टी नहीं टूटी थी, तब बीएसपी टूटी ही नहीं थी, तब तो शिष्टाचार में सब कुछ हो गया था, तभी तो संविधान बचाने के लिए सब कुछ सारी पार्टी तोड़ दी थी। अब अभी थोड़ी देर में बोलेंगे पीवी नरसिम्हा राव और जेएमएम घूसकांड जो हुआ था वो भी संविधान को बचाने के लिए हुआ था, जिसमें कोर्ट में पीवी नरसिम्हा राव को जाना पड़ा था। बहुत बड़ा मैटर था। नहीं एक सेकेंड, अब मैं और इंसिडेंट बताता हूं, हाल ही का बताता हूं। अशोक गहलोत की सरकार थी, 6 विधायक बीएसपी के थे और तोड़ लिए। मायावती ने बोला हमारे पूरा का पूरा पार्टी शामिल करा लिया, कितने में डी की बात। अब बताइए ना कर्नाटक के अंदर अभी राज्यसभा चुनाव के अंदर क्रॉस वोटिंग होती है, बीजेपी के विधायक कांग्रेस को वोट कर डाल देते हैं, कांग्रेस के एमपी को वोट डाल देते हैं, बीजेपी अपने अध्यक्ष को तलब करती है, जो वाईएस विजेंद्र को वहां से तलब करती है। तब कौन सी बात हुई थी? जिसका मौका मिलता है उसने चौका मारा है हमेशा। सियासत का ये गुणा गणित रहा है, इसलिए ये बोलना फलाना खरीद रहा है, फलाना बेच रहा है। और लाल कृष्ण आडवाणी संसद के अंदर नोटों से भरे सूटकेस लेकर आए थे, अमर सिंह उसके लिए जेल में गए थे, और अमर सिंह ने मेरे इंटरव्यू में बोला कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और मुझे सिला यह दिया कि मुझे जेल में डाला। लाल कृष्ण आडवाणी संसद के अंदर नोटों से भरे बैग लेकर आए थे, और एक तथाकथित पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन को रोका था। कौन सा गोदी मीडिया था वो, जवाब दे, और कौन सा संविधान था? एक तथाकथित पत्रकार ने उस समय उस स्टिंग ऑपरेशन को रोका था। किसको बचाने के लिए रोका था? मैं पूछता हूं, किसको बचाने के लिए रोका था? संविधान को कौन सा बचाया जा रहा था? सर अगर बात निकलेगी ना बड़ी दूर तक जाएगी, पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। इतने बड़े बड़े बवंडर हैं, इतने बड़े बड़े बवंडर हैं। क्या हुआ था उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर? मैं अगर मुंह खोलूंगा तो पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। किसका नाम था? किसको बचाया गया था? बोलिए। जवाब। हाँ अनुराग जी देखिए, समाजवादी पार्टी ये सिगुफा क्यों छोड़ रही है कि संविधान बदलने के लिए पार्टी तोड़ी जा रही है? इसका सिर्फ एक कारण है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अखिलेश यादव की जो लगातार पारिवारिक पार्टी है कहीं वो ध्वस्त हो जाए, कहीं टूट जाए, तो इस पर एक आरोप लगा देते हैं कि शायद आप खरीद रहे हैं। सवाल यह है कि देखिए, पार्टियां जो अभी हाल फिलहाल टूटी वो क्यों टूटी? अगर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी टूटी तो वो मूल्यों से विमुख हो गई। पार्टी के लोगों ने कहा हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी के साथ यही हुआ, अभिषेक बनर्जी की तानाशाही पर पार्टी टूटी। अब पार्टियां टूटकर यदि किसी बड़े धड़े में जुड़ना चाहती है या उस धड़े को सहयोग करना चाहती है, उस पर यह आरोप इस लोकतंत्र में नहीं लगाया जा सकता कि आप तोड़ रहे हैं। लोकतंत्र है, लोगों की मंशा है कि वो राष्ट्र निर्माण में साथ खड़े होंगे एनडीए के, तो स्वागत है। सवाल है कि अब राम मंदिर वाला भी थोड़ा कह दें। जब राम मंदिर में एसआईटी जांच जारी है, सरकार ने तय कर लिया है कि पाताल से भी खोज कर निकालेंगे, पैसे का रिकवरी है, तो इसका मतलब है सरकार कमिटेड है उस चीज को लेकर के, वो काम घृणित हुआ है, सबने ये बात कही है। अब आते हैं एक पॉइंट की संविधान बदलना।
देखिए 356 का बेजा इस्तेमाल इंदिरा गांधी जी की सरकार में 50 बार हुआ। आधी आधी रात को सरकारें बर्खास्त की गई। 90 बार टोटल कांग्रेस ने 356 का ही दुरुपयोग किया और कई बार कई कई धाराएं जोड़ दी। किसी को जज बना दिया, फिर उसको राज्यसभा सदस्य बना दिया, फिर उसको जज बना दिया। ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग, संविधान का किताब लेकर घूमने वाले लोग कभी उस मूल्यों पर चले नहीं तो इस देश में इमरजेंसी लाद दिया। देश का बच्चा बच्चा ये इतिहास जानता है कि कांग्रेस ने इस देश के संविधान को रौंदा है और मुलायम सिंह जी भी उसके शिकार हुए हैं। उनकी भी सरकारों पे गाज गिरी है। 18 महीने जेल में सड़ाए गए उसी कांग्रेस में। 1994 में यदि एसआर बोम्मई के मसले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने ये फैसला नहीं दिया होता, जनता दल के मुख्यमंत्री थे, उस फैसले के बाद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगी। लेकिन अनुराग जी का तो राग है ना, अभी कांग्रेस के राग में राग मिलाए। और ढांडा जी पे देखिए, केजरीवाल और ढांडा जी पे एक असर दिखता है। एक के साथ जो एक फ्री वाला मामला था ना, वो असर पूरा दिखता है। कुछ भी बोल रहे हैं कि राम मंदिर के पैसे से सांसद विधायक खरीद रहे। अरे इस देश के सांसद और विधायकों को कोई खरीद नहीं सकता। आप उनका अपमान कर रहे हैं, जिनको उन्होंने चुना है, जिन जनता ने उनको चुनकर सदन में भेजा है। अगर उन्होंने लोकतंत्र में सोचा है कि अब मुझे अभिषेक बनर्जी की राजनीति में उसके पैर के तले नहीं रहना, उनको टूटने का अधिकार है। उनको उद्धव ठाकरे से अलग होने का अधिकार है। जो उद्धव ठाकरे चुनाव में जाके कहते बीजेपी के साथ सरकार बनाऊंगा, फिर चले जाते कांग्रेस के साथ, वो आपको बड़े अपने प्यारे भाई लगते, उनको टूटने का अधिकार है। लोकतंत्र में कोई सांसद विधेयक, रुकिए, ये क्या चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल को अपने घर में पीटे और स्वाति मालीवाल इनकार दी उतारे, वो टूट कर जाएगी। ये क्या चाहते हैं कि नहीं, स्वाति मालीवाल के विषय में राघव चड्डा के बारे में बोल रहे हैं ना, उनका तो भ्यात तो इन्होंने कराया। राघव चड्डा को अगर वो कहेंगे कि तुम सदन में बोलो नहीं, तुम्हारा लोकतांत्रिक अधिकार गया, तुम तो बस चप्पू बन के रहो, मेरे पार्टी में केजरीवाल का गुण गाओ, तो ढांडा जी गाएं एक के बोतल एक फ्री में उनका गुण। और वो पंजाब वाले एक के ऊपर एक फ्री है कि उनका 5 फ्री है, मुझे नहीं पता, लग रहा है उनका 10 फ्री है। नहीं, ढांडा जी आप पत्रकार अच्छे थे, प्रवक्ता बेकार बन गए। कितने अच्छे पत्रकार थे आप। किसका गुण गा रहे हैं आप? केजरीवाल का, जो कह रहे कि राम ना बेटा ना, अभी हाँ बेटा हाँ। अरे गिरगिट को भी आप पूछ लेते तो वो भी रंग बदलने के पहले बताता। चलिए, आपने केजरीवाल को रंग बदलने में ढांडा जी सापरा जी दोनों अच्छा ठीक है, ओके, ढांडा जी सापरा जी दोनों को बोला। मिस्टर ढांडा लेट मिस्टर ढांडा मेक हिज पॉइंट। मैं देखिए अमीश जी, आपने बिल्कुल खुली छूट दी इनको कि हमारे नेतृत्व पहली बार बोले, ये पहली बार बोले हैं 1.5-2 मिनट। आप तो 5-6 बार बोल चुके हैं। बोलने से कोई आपत्ति नहीं, बोलने से कोई आपत्ति नहीं। मैं कह रहा हूं आपने इन्हें छूट दी कि वो हमारे नेता के बारे में गलत शब्दावली का प्रयोग कर सके। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो इनके नेता हैं, क्या गलत बोला एक बार हो सकता है, एक सेकंड, क्या गलत बोला मैं मिस आउट कर जाऊंगा। कैन यू से दैट व्हाट रॉन्ग ही सेड? आई विल मैं इनको जरूर सवाल आप रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। अगर आपको लगता है कुछ गलत बोला तो प्लीज टेल क्या गलत बोला। मेरे जवाब में आप रिकॉग्नाइज कर जाएंगे, संतुष्टि हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर शराब पीते हैं हमारे नेता, शराब की बात करते हो हमारे नेताओं के बारे में, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपके नेता के बेटे, अरे सुन लीजिए ना, नीति उनकी वही है। अमित जी सुन लीजिए अपनी टर्न में प्लीज। 25 से 21 साल उम्र उन्होंने किया था, दिल्ली को शराब कैपिटल वही बना रहे थे, नीति वही थी उनकी। अगर डर लगता है सुनने से तो बोलते क्यों? क्या बात कर रहे हैं? बिहार में बैन लगाया है, तो बोलते क्यों? चलिए बोल लीजिए। तो अमीश जी इन्हीं से करवा लीजिए। आप बोलिए मिस्टर राणा, अगर सुनने से डर लगता है, अगर सुनने से डर लगता है तो बोलते क्यों हो भाई? तुम्हारे नेता के जो बेटे हैं वो सार्वजनिक स्थल में जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, उनके योगा के जो वीडियो वायरल हुए हैं, पी रखी थी, नशा कर रखा था, स्मैक कर रखा था कि क्या कर रखा था? अपना ध्यान रखो यार, दूसरे घर में झांकने से पहले। अब दूसरी बात मेरी सुनिए, मुद्दे पे आता हूं। अमीश जी, देश के 100 करोड़ सनातनी इस वक्त मीडिया की तरफ और अमीश देवगन जी की तरफ भी देख रहे हैं कि वो राम के साथ हैं या वो बीजेपी के साथ हैं। ये आपको तय करना है कि आपको राम के साथ खड़ा होना है या बीजेपी के साथ खड़ा होना है। इन्होंने कहा बरामदगी हो रही है, एसआईटी काम कर रही है। 1400 करोड़ रुपए में से एक महीने में 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ। अमीश जी, इस हिसाब से अगर चलेंगे तो 1400 महीने मतलब 117 साल लगेंगे पैसा रिकवर करने में। तो ये तो बहुत स्पीड से एसआईटी काम कर रही है। इसी पैसे से विधायक खरीदते हैं। और सबसे बड़ी, अगर कोई विमुख हुई है पार्टी,
अगर कोई विमुख हुई पार्टी अपने सिद्धांतों से तो नेशनलिज्म तो और अपने हिंदुत्व गिरेबान के में नाम पे तो झांक आई थी लीजिए आप। बीजेपी। जो लोकपाल दोनों के लिए से गद्दारी लोकपाल कर दी। चिल्लाते थे, दोनों पहले से अपने गद्दारी पार्टी कर से दी। लोकपाल हटाया, ईमानदारी दोनों का से गीत गद्दारी गाते कर थे, दी। सारे मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल। आप अपने गिरेबा में झांकेंगे, आपको घिन आएगी। बस लेकिन आप बिलबिलाने झांकेंगे लगे। क्यों? नहीं, इन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि परेशान निशांत कुमार स्मैक पीते हैं। एक मिनट भी झेल पाए अपने पहले नेता तो के मैंने खिलाफ। आपको आप कहा, आपने हमें एक तुम मिनट कहा, भी झेल तो पाए अब अपने सुनो नेता तुम के ठांडा। खिलाफ। जिस अगर भाषा में निशांत बोलेंगे उसी कुमार भाषा के में जवाब कैरेक्टर देंगे। के धूल के बराबर जिस तुम होगे भाषा ना, में वो बोलेंगे लड़का उसी भाषा योगी में है, जवाब देंगे। अपने जीवन में संत अपने है, नेता वो के बारे में साधारण बताओ। वेशभूषा पहन के स्मैक चलता करता है, है, लेकिन शराब तुम्हारी पीता तरह है, भ्रष्टाचार क्या के करता दलदल है? में नहीं रहा वो। उसका जीवन साफ, बेदाग और भ्रष्टाचार पाक में है। तो तुम उसके धूल जितनी के नकली बराबर नहीं हो। शराब वो आप योगी लोगों ने समान बिहार लड़का में है, बिकवाई, योगी समझते उससे ज्यादा तो हैं, दुनिया में हो ही नहीं सात्विक सकता। जीवन है उसका, बीजेपी एक गुजरात साधारण में सात्विक और आप भोजन लोग है बिहार उसका। में तुम नकली उसके शराब धूल का के धंधा बराबर करते नहीं हो। हो। और दोबारा मत करने का नकली कोशिश, शराब का मिस्टर धंधा ढांडा, करते हो। दोबारा हम मत तो करना, प्रभु श्री कोर्ट राम में के घसीट चरणों की लूंगा धूल के और बराबर वहीं ही हैं। पहुंचाऊंगा। हम तो आपको प्रभु मैंने श्री आप राम कहा के था, चरणों की चूंकि धूल उधर के से बराबर आपने ही है, तुम उतना भी हो संबोधित जाए किया तो आपको जीवन जवाब सफल है मिला। हमारा। बाकी मैं आपको आप कहूंगा, उतना वो भी हो मेरे जाए तो संस्कार है। जीवन आपके सफल है हमारा। संस्कार प्रभु होंगे श्री तुम राम तड़ाक के तुम चरणों की उन्हीं के धूल ही साथ बन बलबैया जाए तो कर रहे बहुत हैं। है। आपके आप मुख्यमंत्री गद्दारी तो करो प्रभु डोलते श्री कहाँ राम कहाँ से। पहुंचते हैं। आप प्रभु श्री सबको राम के पता है, गद्दारों का एक के साथ साथ दो एक फ्री का असर और कैसा अपने है। नेताओं का मत आपको बताना। अच्छे से मालूम है। स्मैक करते हैं, नशा करते हैं, लेकिन आप सत्यप्रकाश मिश्रा पे सवाल उठा रहे हैं। प्रताप सिंह, एक सेकंड, प्रताप सिंह बाजवा ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला कि यहां पर सभी मेंबर ऑफ एमएलए बैठे हैं इंक्लूडिंग सीएम, सबका अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए। विधानसभा की दुकान बंद कर विधानसभा के दरवाजे बंद कर दीजिए। देखिए, मैं चाहता नहीं था ये डिबेट स्मैक पे चली गई है, शराब पे चली गई है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये है तो भगवंत मान जी का डोप टेस्ट हो जाए। जवाब लेना तो मैं जवाब क्या एक्सेप्ट करेंगे भगवंत मान जी का डोप टेस्ट हो एक जाए? केजरीवाल जी ने खुले मंच से डोप कहा, टेस्ट- एक सेकंड, केजरीवाल जी ने खुले मंच में भाषण देते कहा कि अब भगवंत मान ने शराब छोड़ दी है। एक सेकंड, हाँ, ये बोला था ना, बोला था। शराबी के बारे में बोला था। अनुराग ढांडा, there is a big remark from your side that you said that Nishant अभी Kumar, इसका जवाब दे दे रहा हूं। who is a sitting minister in Bihar government, वो उन्होंने क्या स्मैक पी है, क्या उन्होंने नशा वो किया है? योगी समान एक सेकंड, आप अब देखिए, जानते नहीं वो अब उसको। एक सेकंड, आप शांत रहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास कुछ सत्य हैं, अगर किसी का कोई बयान है तो जरूर आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी पे पर्सनल अटैक किसी भी ना इधर से होना चाहिए ना उधर से होना चाहिए। सेकेंडली जहां तक आपने बोला, आपके स्वयं के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने खुद बोली बात कि अब भगवंत मान जी ने मुझे वादा किया है वो शराब नहीं पिएंगे, यही बोला, मतलब अब वो नहीं करेंगे। तो ये तो पब्लिक डिस्कोर्स में बात आई ना। और प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस तो खुलेआम बोलती है जी, ये तो फिर भी संभल के बोल रहे हैं। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने तो क्या कुछ नहीं बोला। मैं बता रहा हूं, हाँ, क्या कुछ नहीं बोला। अनुराग जी, मैं बता रहा मैंने हूं, नीति पर बोला। उन्होंने तो एक फ्लाइट का भी जिक्र करा, पता नहीं क्या क्या जिक्र हुए हैं। एक सेकंड, अब देखिए, जो अकाल तख्त का आरोप है, अकाल तख्त तो एक बॉडी, अकाल तख्त, एक सेकंड सर शांत रहेंगे आप लोग ना। अकाल तख्त तक क्या आरोप लगा रहा है सर, ये बहुत सीरियस मैटर है। क्या आपको लगता है अकाल तख्त झूठा है? आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है अकाल तख्त झूठा है, जत्थेदार झूठे हैं? देखिए अमीश जी, अब मैं आपको बता देता हूं, जो आपने जैसे अभी कहा ना कि आप पर्सनल अटैक मत कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने रिकॉग्नाइज किया। लेकिन जब हमारे नेता पे कोई पर्सनल अटैक करता है तो आप बिल्कुल ऐसे करके ऐसे सुन रहे होते हैं। तो बदलाव आपके, मैं वही कह रहा था, अमीश देवगन जी को भी 100 करोड़ सनातनी देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सनातनी देख रहे हैं। हम तो राम के भक्त हैं और रहेंगे। जिसने चोरी करी है उसको जो बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। और मेरे 5 कार्यक्रमों में यही है। बीजेपी सरकार की भी फजीहत ही है, इसमें कोई बीजेपी सरकार पे भी सवाल है, प्रदीप भंडारी की पार्टी पे भी सवाल है, क्योंकि ये बड़ा मामला है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ओके, अमीश जी, सर शांति। अगर आपको किसी का डोप टेस्ट कराना है, किसी का शराब टेस्ट कराना है, तो करवा लीजिए। मोदी जी का भी, अमित शाह जी का भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है, आपके मुख्यमंत्री ने गुरु के ऊपर जो है बेइज्जती करने का काम किया है। नशेड़ी कंजेड़ी चर्चियों की पार्टी का आरोप आप पे लगा है पंजाब में। दमे तो भगवंत मान को लाइव टीवी के सभी कैमरों को बुलाओ, डोप टेस्ट कराओ, का कारोबार हो रहा है। डोप टेस्ट कराओ। नशेड़ी कंजेड़ी चर्चियों को शीश महल के अंदर रहते हो, शीश महल के अंदर से पूरी दुनिया को देखते हो, नशेड़ी कंजेड़ी चर्चियों की बात करते हो। एफएसएल रिपोर्ट तक को इनने गलत किया। एफएसएल रिपोर्ट तक इन लोगों ने जो है
गलत करने का काम किया तो सामने एक्सपोज हो गए। अच्छा, एक आपने बोला अकाल तख्त का अपमान कर रहे हैं ये कहते हुए, अकाल तख्त का अपमान किया। अकाल तख्त ने कहा कि वो वीडियो नहीं, अकाल तख्त के ऊपर कुछ नहीं बोला अभी तक। नहीं तो इस तरीके से क्या नहीं ये बोला क्या? एक सेकंड, क्या आई मिस्ड आउट, क्या बोला गया? अकाल तख्त झूठ बोल रहा है? एक सेकंड, ओके दिस इज बिग वन, ओके होल्ड ऑन। क्या अनुराग ढांडा आपने बोला अकाल तख्त झूठ बोल रहा है? क्या अनुराग ढांडा आपने बोला अकाल तख्त झूठ बोल रहा है? एक सेकंड, डिबेट करो कि थोड़ी देर के लिए। क्या बोला गया है इस डिबेट के अंदर? अनुराग ढांडा अकाल तख्त झूठ बोल रहा है, ये बोला गया है इस डिबेट में? अकाल तख्त झूठ बोल रहा है? प्रभु अकाल तख्त झूठ बोल रहा है, ये बोला गया है? श्री राम के घर में अकाल तख्त झूठ बोल रहा है। मैं बिल्कुल प्रभु राम की बात पे 5 डिबेट कर चुका हूं। मैं बोल रहा हूं अकाल तख्त झूठ बोल रहा है, हाँ या ना? बता तो रहा हूं, अकाल तख्त झूठ बोल रहा है, हाँ या ना? सुनने के लिए चुप होना सर पड़ेगा। मैं तो आपको सुनिए अनुराग, इफ आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, नो वन कैन लिसन टू यू। यू हैव गॉट इमेंस टाइम, सबसे ज्यादा समय आप ही को मिला अनुराग जी, बोलिए। अमीश जी आप जवाब तो दे, सवाल ही मुझसे पूछ रहे हो, मैं क्या करूं? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्या बीजेपी ने ये राम मंदिर के अंदर चोरी कराई है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दो। ये अकाल तख्त को झूठा बोले, नहीं बोल पा रहे कि अकाल तख्त सच्चा मतलब ये बोल कैसे बोल सकते हैं क्या हो बीजेपी गया? ने आप चोरी बताएं करवाई है? अमीश जी। हाँ बीजेपी में मैं पूछ रहा हूँ अकाल तख्त झूठ बोल रहा का क्या तुलना है बीजेपी के साथ? अकाल तख्त झूठ बोल रहा है, हाँ या ना? अमीश जी मैं भी तो यही पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी के लोगों ने राम मंदिर में चोरी कराई है या नहीं? हाँ या ना में बता दो। चरण सिंह सापरा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, एक सेकंड। चरण सिंह सापरा ओके, क्योंकि अकाल तख्त की बात हो रही है। चरण सिंह सापरा एक ही सरदार है हमारे पास इस स्टूडियो में। अरे वो क्या ऐड करेंगे? आप सच्चे सनातनी हो अमीश जी, आप बताओ ना। ओके चरण सिंह सापरा, ऑडियो डाउन। अरे ओके। टक्कर के थर्सडे एडिशन में एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद बड़ी खबर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में बड़ा वक्त है ब्रेकिंग स्टोरी का सीएनबीसी आवाज पे। इस समय की बड़ी डेवलपमेंट ये है, बड़ी खबर ये है कि संविधान विरोधी वाला नैरेटिव एक बार फिर चलाने की ऑपोजिशन कोशिश कर रहा है। चरण सिंह सापरा, अकाल तख्त की बात हो रही है, आपके पास नहीं आएंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी, मेक योर पॉइंट। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अकाल तख्त ने कुछ विषय उठाए हैं और अकाल तख्त ने सारे विधायकों को बुला करके उस पर चर्चा की है और उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन कर दीजिए। अगर जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, अगर वो पाक साफ है, अगर कोई गलती नहीं है, तो वो जो अकाल तख्त ने कहा है वो कर दे और जाकर के अकाल तख्त के सामने खुद पेश हो जाए ना। जरूरी थोड़ी है कि अकाल तख्त से 5 प्यारे बुलाएंगे तब जाना है। आप तो खुद भी जा सकते हैं, आप चले जाइए, वहां पर जो बात है सामने कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, उसमें क्या हो गया? लेकिन प्रताप सिंह बाजवा इस तरह के फिजूल आरोप क्यों लगाते हैं? एक सेकंड, प्रताप सिंह बाजवा इस तरह के फिजूल आरोप क्यों लगाते हैं? प्रताप सिंह बाजवा ने कोई फिजूल आरोप नहीं लगाया है। जो उन्होंने बोला है वो सच बोला है और अगर वो टेस्ट उस दिन हो जाता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता उसमें। ये सच्ची बातें हैं और ये पूरे पंजाब में है। चलिए ठीक है, ये विषय नहीं है, फिर भी अनुराग राणा को मैं आपको टाइम देता हूं, मेक योर पॉइंट। उसमें भी अकाल तख्त पे डिबेट चलेगी, पंजाब पे डिबेट चलेगी, ओके मेक योर पॉइंट अनुराग। चरण सिंह सापरा की बात का जवाब अनुराग, 30 सेकंड, देन अनुराग भदौरिया वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। लोग इनके खिलाफ है। अमीश जी मैं फिर वही कह रहा हूं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब ही नहीं दे पाए। 100 करोड़ सनातनी आपकी तरफ देख रहे हैं। आज बता दो, बीजेपी के लोगों ने क्या राम मंदिर में चोरी कराई है कि नहीं कराई है? हाँ ना में बता दो। बीजेपी के लोगों ने कैसे चोरी कराई है? ओके लेट्स डिबेट। बीजेपी के लोगों ने कैसे चोरी कराई है? फिर ना बोल दो ना। मतलब हाँ नहीं कराई है बीजेपी के लोगों ने चोरी। बीजेपी पे की सरकार पे सवाल है, यही तो मैं कह रहा हूं, के लोगों ने चोरी कैसे कराई है? यही मैं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? अब सुनिए, मैं बताता हूं। बाबर वाले आप प्रीजुडिस हैं। प्रीजुडिस की बात ही नहीं है। बीजेपी के लोगों ने क्या चोरी कराई है? जांच होगी तो पता लगेगा, जांच होगी तो पता लगेगा बीजेपी के लोगों ने चोरी कराई है। कमाल का लॉजिक आप कर रहे हैं। 8 लोग जेल में जा चुके हैं, बाकी लोग जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक सेकंड अनुराग ढांडा, आप कह रहे हो बीजेपी ने चोरी नहीं कराई, प्रभु श्री राम पे राजनीति कर रहे हैं। अच्छा वेट, बीजेपी ने चोरी नहीं कराई। आपने कैसे कहा बीजेपी ने चोरी नहीं कराई? बीजेपी ने एसआईटी की जांच तो अभी चल रही है, आपने कैसे कहा बीजेपी ने चोरी नहीं कराई? बीजेपी ने चोरी नहीं कराई। बीजेपी के लोग थोड़ी है उसका, उस एक सेकंड, बीजेपी के लोग थोड़ी है उस ट्रस्ट के अंदर जो आरोपी है उसका बीजेपी के साथ क्या लिंक है?
जो आरोपी है उसका बीजेपी के साथ क्या लिंक है? कमाल क्या लॉजिक है ये? बीजेपी के साथ लिंक क्या है जो आरोपी है? बीजेपी की सरकार पे सवाल है, प्रशासन पे सवाल है, बीजेपी के लोगों ने चोरी नहीं कराई है, ये तो सामान्य आदमी भी बोलेगा, ये सामान्य आदमी भी बात बोलेगा। बीजेपी नहीं, एक सेकंड, हम्बल पॉइंट, एक सेकंड, अनुराग, you're trivializing it. Anurag Dhanda, with all fairness, you're trivializing it. I don't want to get in there, but still you have said. मैं नहीं trivialize कर रहा भाई, आपने बोला है एक लॉजिक से बात करते हैं, एक सिद्धांत से बात करते हैं। अनुराग कि बीजेपी ने अनुराग hear me out, अनुराग hear me out, मुझे कह रहे हो अनुराग hear me out, audio is down. Okay, एक सेकंड, क्योंकि लॉजिक्स के साथ बात करने की बहुत आवश्यकता होती है। आपने बोला कि बीजेपी ने सवाल पूछा कि बीजेपी ने चोरी नहीं कराई है, बीजेपी ने चोरी क्यों कराई है। मेरा सवाल ये है, मेरा पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी जवाबदेही है। बीजेपी के लोग उस चोरी में शामिल नहीं है, न टिन्नू यादव, न फिन्नू यादव और न बाकी कोई। उनका एक सेकेंड, उसका कोई बीजेपी के साथ नहीं, ये जवाब बिल्कुल सीधा है। वहां पर गलत काम हुआ है, इसके लिए चंपत राय जिम्मेदार है, इसके लिए नृपेंद्र मिश्रा जिम्मेदार हो सकते हैं, इसके लिए बाकी लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, जो ट्रस्ट के लोग जिम्मेदार हैं। इसके अंदर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की सरकार की गलती है। आपने प्रूव कर दिया, आप प्रीजुडिस हैं, आपने फिर कहा कि बीजेपी ने चोरी नहीं कराई, बीजेपी के लोगों ने। नहीं तो आप एक सेकंड, अनुराग भदौरिया वेट कर रहे हैं। ओके, हो रही है, हमारे लोग आप बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी जो शीला दीक्षित पे आरोप लगाया कि कॉमनवेल्थ घोटाला का पैसा चुरा लिया, फिर उसी के साथ गलबैया किया, गले मिले, जिनका कोई अपना कैरेक्टर। एक सवाल है, देश के प्रधानमंत्री यदि किसी ट्रस्ट से हिसाब मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री एसआईटी जांच कर रहे हैं, गिरफ्तारी हुई है, पाताल से खोज के निकाला, लेकिन गलती तो हुई है ना, गलती है, बहुत गलती तो अपराध है, और जो अपराधी है वो जेल में सड़ेगा। This is a question to the NDA, to the ruling government. Hold on, Mr. Pradeep Bhandari and श्री राम के दोषी आपको माफी मांगनी। One second, audience down. सत्यप्रकाश मिश्रा, ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। All audience down. Okay, आप दोनों को सवाल करते, क्या आपको लगता है गलती हुई है कि नहीं? सत्यप्रकाश मिश्रा, गलती हुई है कि नहीं हुई है? जघन्य अपराध हुआ है ना, क्या सरकार का भी दोष है कि नहीं है? नहीं, सरकार इसमें क्यों नहीं है? सरकार को जब पता चला कि यह घटना चल रही है, सरकार ने तुरंत जांच का आदेश दिया, एफआईआर किया, गिरफ्तारी की और पैसा रिकवर किया। शांति, देखिए अनुराग भदौरिया, देखिए आप किसी की, अनुराग भदौरिया शराफत से अपनी टर्न का वेट करें। एक सेकंड, देखिए पूरा एक सेकंड से कोई लेना देना नहीं, पूरी डिबेट पे एक सेकंड, टू माय फॉर्मर कुलीग, ओके, ऑडियोज डाउन। ओके, मेरे दो फॉर्मर कुलीग जो कि टीवी जर्नलिस्ट ही रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से आर्ट पता है कि कैसे डिबेट पे बने रहना है। वन इज प्रदीप भंडारी एंड वन इज अनुराग ढांडा। कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, इन्होंने इतनी स्मार्टली करा है कि जिनके नेता पर आज बहस थी, अनुराग भदौरिया जैसे व्यक्ति को उन्होंने चुप कर दिया है। मतलब सर, मेरा आप दोनों को नमन है, अब शांत होइए। अनुराग भदौरिया के पास मुझे जाने दीजिए। अनुराग भदौरिया, विषय अखिलेश यादव जी का था। मैं फिर पूछता हूं, यह संविधान बदलने का ख्याल क्यों आया अखिलेश जी को? एंड आई एम सॉरी, मैं आपके पास लेट आया थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बोल दूं कि डिबेट में जिस तरह से कुछ बीजेपी के भोंपू बैठ के दूसरे के नेता को गलत बोलते हैं, फिर वो नेता को गलत बोलते हैं, फिर बात प्रधानमंत्री तक पहुंचती है, फिर होम मिनिस्टर तक पहुंचता है, तो ये भाषा की मर्यादा गिरती जाती है। गुड पॉइंट, ये ठीक नहीं है। हमारे वैचारिक डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन आप पूरा प्रधानमंत्री तक चले गए, कोई उनके नेता पे चले जाते हैं, ये क्या है? इसलिए अमित जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये भोंपू टाइप के लोग आते हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, कोई पार्टी तो इनकी है नहीं, ना इनको कोई पार्टी पूछेगी कि भाई तुम क्यों किसी नेता को गाली दे रहे थे। फिर जब वो पलट के उनके नेता को कुछ बोलने लगते हैं, तो फिर माहौल गर्म हो जाता है, फिर बात कहां तक चली जाती है? प्राइम मिनिस्टर चली जाती है। वो ठीक नहीं है। हम समाजवादी लोग हमेशा से चाहते हैं कम से कम भाषा की मर्यादा ठीक रहे। ओके। तो फिलहाल टक्कर के आज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में इतना ही, यानी थर्सडे ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।